hello everyone, welcome again to my YouTube channel NCERT Explorer. मैथ क्लासेस जैसा कि हेडलाइन दिया हुआ है, डिटेल्स अबाउट रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और फोर्थ रूट। तो मैं आज रूट के बारे में यहाँ चर्चा करूंगा। रूट एक्चुअली होते क्या है, जैसा जैसा मैंने कंटेंट सोचा है, यदि इसको आप समझ लेंगे बिल्कुल तो रूट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। रूट के संबंधित कोई भी सवाल नहीं होंगे और ये बिल्कुल ही आपको याद रहेंगे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने रूट के दो एक्सपोनेंट थे, वो हमने नहीं लिखा। रूट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने का मैंने सोचा है, इसीलिए उसका दो एक्सपोनेंट मैं यहां डालता हूं। ठीक है, एक्सपोनेंट है क्या देखिए, देखिए लिखते हैं। एक्सपोनेंट है क्या देखिए, एक्सपोनेंट कहता है कि यदि एन रूट ए हो, एन रूट ए हो तो ये किसके बराबर होगा, ए टू द पावर 1/n का होगा। ठीक है, ये और ये भी इक्वल होगा किसके, ए टू द पावर m/n का होगा। ये इक्वल होगा किसका, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा n रूट ए होल टू द पावर m का। ये इक्वल होगा किसका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n रूट ए टू द पावर m। बिल्कुल यही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है रूट का। इतने सामने कंप्लीट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, nth रूट भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। nth रूट भी सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं बचा, बस यही चार, 1 2 3 4 5 5 लाइन को आपको याद रखने हैं। देखिए इसको डिजिट में डालते हैं, डिजिट में डाल के प्रूव करते हैं, बिल्कुल समझते हैं इसको है क्या। पहले ए एक पॉजिटिव इंटीजर समझ लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 16। चलिए ए को हमने 16 मान लिया। तो देखते हैं हम लोग, यदि इसको 16 रूट में डालेंगे, ए को रूट में डालेंगे तो स्क्वायर रूट लिखते हैं। रूट को हम लोग बोलते हैं क्या है, स्क्वायर रूट, मतलब ये n के जगह में स्क्वायर होगा। ठीक है, 16। ठीक है ना। अच्छा आप बोलिएगा रूट तो नॉर्मल ऐसे ही लिखते हैं, स्क्वायर तो कभी लिखते नहीं है। देखिए हम लोग बोलते हैं, लिखते नहीं है, क्योंकि ये बोलने की भाषा में ये कंप्लीट अंडरस्टूड है, लिखते नहीं है। रूट को जब लिखेंगे तो मान के चलते हैं वो स्क्वायर रूट ही है, हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए टू द पावर ए, ए कितना है, ए का वैल्यू 16 है ना। तो ए को काट के हम 16 लिख देते हैं, ए टू द पावर 16 टू द पावर 1/2। एन के जगह में 2 डाल दिया ना। ठीक है ना, क्लियर। इसको नीचे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का वैल्यू 16 है, एम एम तो 1 ही है, एन एन का वैल्यू भाई 2 है। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ब्रैकेट में डाल के देखिए, एन के जगह में 2 डाल दिया, रूट 16 डाल दिया, और ये ब्रैकेट करके कितना, एम का वैल्यू कितना है, 1 है। हुआ ना बात। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रूट ए 16 वैल्यू 1 डाल दिया। ये सभी जो है बिल्कुल बराबर है। ये सारे वैल्यू सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, यही मेन है, यही मेन है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये लगता होगा सॉल्व कैसे होगा, करते हैं अभी। आप प्रीवियस वीडियो यदि नहीं देखे होंगे तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को देख लें, उसका एक फॉर्मूला पावर वाला, पावर ऑफ पावर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। देखिए आप 16 को 16 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4। ठीक है, इसका होल टू द पावर हो गया ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टू द पावर 2 इंटू 1/2। ये 2 2 कट गया, आ गया कितना, 4, है ना। इसको भी आप ड्रॉ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 ही तो आएगा। तो ये भी 4 आया और ये वाला भी 4 आया। ठीक है ना, ये वाला भी 4 आया, ये वाला भी 4 आया। ठीक है ना। इसको देखते हैं, ये तो 4 ही आएगा बिल्कुल। इसमें और इसमें क्या अंतर है, पावर तो 1 है, 1 तो सीधे मल्टीप्लाई होगा, जिसमें वैल्यू तो उतना ही आएगा। ठीक, ये भी तो वही आएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया स्क्वायर रूट का। अब लेते हैं क्यूब रूट पर आते हैं।
बिल्कुल धीरे से देखिए, इसको समझिए बिल्कुल। ये जो फॉर्मूला है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एन का वैल्यू कहाँ होता है, ए का वैल्यू क्या होता है, और ये जो पावर ऑफ पावर का जो कैलकुलेशन है ये एक्सपोनेंट का, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। इसको जब तक याद नहीं रखेंगे, अच्छा एक बात और बता दूं, रूट तभी संभव है, रूट तभी संभव है जबकि ये ये क्या होगा, कंप्लीट इस पे पावर फिट हो सकेगा, है ना। यदि मान ले हम 15 टू द पावर 1/2, तो वो रूट उसमें संभव नहीं होगा। जबरदस्ती का रूट बोल दें तो नॉन परफेक्ट रूट होंगे, परफेक्ट रूट नहीं होंगे। परफेक्ट रूट और नॉन परफेक्ट रूट, बात समझ रहे हैं ना। ये परफेक्ट रूट वही होंगे जिस पर कि हम स्क्वायर कर सकें, और स्क्वायर करने के बाद हम ये मल्टीप्लाई में आ सके, ये इस कैलकुलेशन में आ सके, है ना, तभी, है ना। और इसके जगह आप जो मर्जी डाल दें, आप डाल दें 20, तो कहां से स्क्वायर होगा, 20 किसी स्क्वायर से तो 20 होगा नहीं ना। लेकिन आप डाल दें क्या, 25, 5 स्क्वायर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर स्क्वायर, और उसका होल पावर 1/2, एकदम सॉल्व आ जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद है स्क्वायर रूट को आपने समझा होगा। नेक्स्ट देखिए क्यूब रूट को समझते हैं, उसके बाद फोर्थ रूट समझेंगे, और उसके बाद nth रूट पे चले जाएंगे। तो आते हैं क्यूब रूट पर। क्यूब रूट को समझाने के लिए मैंने एक्सपोनेंट का रूट फॉर्मूला यहां पर ब्लू कलर से लिख दिया है, पहले ही लिख दिया है। वही फॉर्मूला सेम जो ऊपर में मैंने लिखा था, देख लीजिए एकदम बिल्कुल वही है, वही उतार दिया, सिर्फ कलर चेंज किया है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल वही है। अच्छा, यहां पर हम इस क्यूब रूट में लिख देते हैं, क्या हम समझाने वाले हैं, यहां पर इसको हम समझाने वाले हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट यहां पर लेट ए इक्वल्स टू 64 लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। चलिए ठीक, समझते हैं इसे। क्यूब रूट जैसे है तो n का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, क्यूब ए क्या होगा 64 होगा। चलिए ए क्या होगा यहां पर 64 होगा, 1 बाय क्या होगा 3 होगा, समान इक्वल क्या होगा 64 होगा, m के जगह 1 होगा, 3 होगा, बाय यहां पर क्या होगा 3 होगा, रूट 64 होगा, होल टू द पावर क्या होगा 1 होगा, इक्वल्स टू समान है क्या 3 रूट 64 टू द पावर 1। बात बराबर है। सारा कैलकुलेशन एक ही कहानी कहता है, देखिए एक ही कहानी। देखिए आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर इससे लेते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं पहले से, है ना, पहले से पकड़ते हैं। आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, 3 मतलब ये जो है जिस किसी का भी स्क्वायर है वो स्क्वायर ही नहीं है, वो क्यूब है, मतलब वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। तो इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 है ना। करिए आप विचार, देखिए बिल्कुल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 4, 4। क्यूब रूट 64 का आंसर 4 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स, 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो गया ना 4। मतलब 4 को 3 बार यदि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये क्यूब रूट होगा। समझ गए ना। अब इसके जगह जो कुछ भी डाल दे उसको आपस में उतना ही सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करिए, 3 बार मल्टीप्लाई करिए, वही क्यूब रूट का आंसर आ जाएगा। 3 क्यूब रूट 64 का आंसर क्या होगा 4 होगा, ठीक है ना। इसे लेते हैं, इसको लेना थोड़ा सा एक और फॉर्मूला पुट करना होगा। आप 64 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। चलिए ब्रैकेट कर दिया, यहां पर और लिख देता हूं, और इसके ऊपर में पावर 1/3 है। अच्छा इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 कितना बार 3 बार है, यदि 4 इंटू 4 था तो हम लिख सकते थे 4 स्क्वायर, ये 4 इंटू 4 है। चलिए इसे लिख सकते हैं ना 4 टू द पावर क्यूब, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसके ऊपर में पावर 1/3 तो है ही, ऊपर से ही आ रहा है। इसे और एक सॉल्व करते हैं, बस इसी सॉल्व में हो जाएगा। लॉज ऑफ पावर का एक्सपोनेंट जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला है क्या कहता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 टू द पावर 3 इंटू 1/3, कट गया, बचा कितना 4। देखिए आप करके विचार, ये भी वही है, मतलब ये भी वही आंसर लाता है। अच्छा ये भी तो वही है, ये भी वही आंसर लाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये भी तो वही है, 3
क्यूब रूट 64 टू द पावर m 1 है, m का वैल्यू 1 है, तो 1 में तो वही आएगा ना, बिल्कुल ये भी वही टच कर लेगा, उसी लाइन को टच कर देते हैं, ये वाला भी वही टच कर लेगा। क्लियर हो गया ना क्यूब रूट। अच्छा, इसका थोड़ा सा आपको टफ होगा, क्या दिक्कत होगा, यदि m का वैल्यू, यदि m का वैल्यू 2 हो या कुछ ज्यादा हो तो उस समय क्या करेंगे आप, ये बात आपका सही है, ये सवाल उठेगा। ये जैसे जैसे मैथमेटिक्स आएगा आप बनाते जाएंगे, बिल्कुल सॉल्व करते जाएंगे, बेस फॉर्मूला यही है। उस तरह यदि m का वैल्यू 2 3 करके लेते जाएं तो ये वीडियो कभी खत्म नहीं होगा, है ना। आप इस वीडियो को बेस समझें, ये फॉर्मूला को बेस समझें, और m का वैल्यू जैसे जैसे पुट करेंगे आप आगे बढ़ते जाएगा मैथमेटिक्स। क्यूब रूट का फॉर्मूला बस यही है, क्यूब रूट इसे ही समझते हैं, मतलब 3 बार इक्वल वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाना है ना, 3 बार इक्वल वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाना है, बस इसको अपनी भाषा में समझिए। ठीक है, क्यूब रूट हुआ। नेक्स्ट फोर्थ रूट पे चलेंगे, तो आपने स्क्वायर रूट पढ़ा, क्यूब रूट पढ़ा, आते हैं फोर्थ रूट पे। मैंने फॉर्मूलाज पहले से कॉपी पेस्ट करके रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, देखिए, और जल्दी भी हो। देखिए यही जो फॉर्मूलाज हैं, ये ब्लू कलर में यहाँ मैंने कलर चेंज किया, वही सेम यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है। ठीक है, फोर्थ रूट पे आते हैं, आप nth रूट तक जाएंगे, फॉर्मूला यही के यही रहने वाले हैं, है ना, रूट एक्सपोनेंट के फॉर्मूला यही के यही रहने वाले हैं। देखते हैं फोर्थ रूट पे, जैसे 4 वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये 4 टाइम्स होगा, 4, n का वैल्यू क्या होगा 4, लिखते हैं फोर्थ रूट, FOURTH, फोर्थ रूट, है ना। n का वैल्यू तो हो गया 4, लेट a का वैल्यू क्या लेते हैं, a का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में ले लेते हैं 256, 4 बार आपस में मल्टीप्लाइड होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, ये कंडीशन है, क्योंकि फोर्थ रूट है, तो लेट a इक्वल टू 256 जो पॉजिटिव इंटीजर है। चल लेते हैं, फॉर्मूला पे पुट करते हैं, फोर्थ 256, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 256 टू द पावर 1/4, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 256 टू द पावर m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 4, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 4 256 होल टू द पावर, m का वैल्यू तो 1 ही है ना, यहां पे लिख सकते हैं ऐसे 4 256, m का वैल्यू 1 है, हो गया ना। प्रूफ करते हैं इसे, देखिए रूट क्लियर हो जाएगा, सारा एक्सपोनेंट का लॉस कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 मतलब इसमें जो भी इंटीजर है वो आपस में 4 बार मल्टीप्लाइड हो करके 256 को स्टेंड कर रहा है। देखिए कैसे कर रहा है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 हो रहा है ना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, आप रूट कर दीजिए और ये यहाँ पर 4 लिख दीजिए, हो गया यही। इसको हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू 4 लिख देंगे, बिल्कुल 4 ही आएगा, है ना। ये यदि हटा देंगे, ये रूट हटा देंगे, इसका मतलब इसका वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। आप 256 को इस तरह लिख सकते थे, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, वही हुआ, टू द पावर कितना है 1/4। अब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 बार 4 जो है आपस में मल्टीप्लाइड, ऐसे हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4 टू द होल पावर 1/4। अब इसे प्रीवियस वीडियो के फॉर्मूलाज पर आते हैं, पावर ऑफ पावर एक्सपोनेंट फॉर्मूला, पावर क्या है आपस में मल्टीप्लाइड हो जाने हैं। ठीक है, 4 टू द पावर 4 इंटू 1/4, समझने में भूल नहीं करेंगे, 4 4 कट जाएगा, बचेगा कितना 4, यहां भी आया 4, यहां भी आया 4, देख कर आप करिए विचार, है ना, ये भी वही है। आप इस पर आएंगे तो ये भी वही आएगा, काहे, m का वैल्यू तो 1 है, आप जो मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू तो वही खड़ा होना, ये भी तो वही है। ये दोनों अलग होगा कब, जब m का वैल्यू अलग होगा, है ना, m का वैल्यू अलग होगा तो अलग होगा, तो उसका कैलकुलेशन का बेस यही रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। और आप फोर्थ रूट किए, इस तरह फिफ्थ रूट पे भी जाएंगे, फिफ्थ रूट पे भी जाएंगे 4 के जगह, तो क्या होगा, इस रूट के अंदर में जो भी इंटीजर होंगे, जो भी संख्याएं होंगी, वो परफेक्टली 5 बार आपस में मल्टीप्लाइड होंगी, तभी वो फिफ्थ रूट होगा। तो nth रूट में भी वैसे ही होगा, nth रूट का भी वही रूल है कि रूट के अंदर में जो भी संख्याएं होगी वो परफेक्टली n टाइम्स आपस में मल्टीप्लाइड होंगी,
तभी रूट इंप्लॉय करेगा, ऐसे रूट नहीं आएगा। और एक बता दूं, रूट दो तरह के होते हैं, यहाँ पर ये मैं छोटे से मैं लिख देता हूं, ये बिल्कुल याद रखें, परफेक्ट रूट और नॉन परफेक्ट रूट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको काम में आएगा। रूट कितने होते हैं? एक परफेक्ट और एक नॉन परफेक्ट। परफेक्ट नहीं, परफेक्ट क्या है? रूट 16 इस तरह का, है ना, आपस में 4 इंटू 4 है, रूट 25 परफेक्ट। ये क्या हो गया? रूट 17 ले लीजिए, परफेक्ट नहीं है, इसका भी वैल्यू है, लेकिन वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, है ना, रूट 5। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको परफेक्ट और नॉन परफेक्ट, है ना। बिल्कुल, तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको रूट के संबंध में सारी जानकारी मिली होगी और रूट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, ये क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, nth रूट, जहां तक भी जाएंगे, स्क्वायर रूट, ये सब क्लियर होगा। और आप रूट को सॉल्व करने से पहले आप दो चीज दिमाग में रखें। पहला रखें कि ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। पहले परफेक्ट रूट कैसे डिफाइन करेंगे? ये मल्टीप्लाइड, आपको मल्टीप्लीकेशन कुछ आने चाहिए, है ना, कुछ आपको वो जो टेबल्स है वो बिल्कुल याद रहने चाहिए, उससे आपको क्लियरली इजीली डिफाइन कर पाएंगे परफेक्ट रूट है या इम्परफेक्ट रूट है। और उसके बाद इम्परफेक्ट रूट तो क्लियर समझ में ही आ जाएगा। बस ये रूट का वीडियो यहीं पर खत्म होता है।